students, welcome to our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College. And today we are going to continue with our story The Luncheon by William Somerset Maugham. Okay, till now in the story we have seen the experience of the narrator with the lady at the lunch. हमने देखा कि जो नरेटर है वो लंच पे एक लेडी के साथ आता है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कल हमने देखा कि वो लेडी पहले बोलती है कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, उसके बाद वो क्या मंगवाती है, सैल्मन फिश, उसके बाद वो मंगाती है कैवियर। अब आगे हम देखेंगे कि वो क्या क्या मंगाती है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। उसने कैवियर मंगा लिया। अब आई बात ड्रिंक की कि भैया आप लंच पे आए हैं तो आप ड्रिंक में क्या लेंगी। तो आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। बोलती है कि मैं लंचन के लिए कुछ भी नहीं लेती हूँ, मैं लंच में ड्रिंक नहीं करती हूँ। नीदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली। और जैसे ही उसने बोला कि मैं लंच में ड्रिंक नहीं लेती हूँ, फटाक से वो बोला मैं भी नहीं लेता हूँ। लेकिन उसने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया और वो बोली एक्सेप्ट वाइट वाइन। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी, उसने सिर्फ इतना ही बोला आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन। और जैसे ही वो नरेटर ने बोला उसकी बात पे उसने ध्यान ना देते हुए बोला एक्सेप्ट वाइट वाइन। हाँ, वाइट वाइन तो मैं ले लेती हूँ लंच में। ठीक है। दीज फ्रेंच वाइन्स आर सो लाइट, दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन। ये जो फ्रेंच वाइन्स होती है इतनी लाइट होती है कि डाइजेशन के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलता है वो लेडी के कैरेक्टर के बारे में। वो जो लेडी है वो बोलती है हमेशा कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन वो खाए जा रही है। जब से वो आई है तब से उसका ध्यान सिर्फ ऑर्डर करने पे है। सबसे पहले वो आती है तो बोलती है कि सैमन फिश खाना है, उसके बाद जब सैमन फिश ऑर्डर कर देती है तो कैवियर मंगा लेती है। कैवियर मंगाने के बाद जब उससे नरेटर पूछता है कि अब आप क्या लेंगी ड्रिंक में, तो पहले तो वो मना कर देती है। उसके बाद वो बोलती है कि वाइट वाइन तो अच्छी होती है, वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है वाइट वाइन। What would you like? I asked hospitable still, but not exactly effusive. तो उसने जो नरेटर है उन्होंने पूछा तो क्या लेना पसंद करेंगे आप ड्रिंक में। वो हॉस्पिटेबल था अभी भी, मतलब अभी भी उसको अपनी मेहमान नवाजी दिखा रहा था, लेकिन अब वो मन से नहीं कर रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको डर लग रहा था क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उसने बोला, बिना मन के उसने उसको बोला कि अब आप क्या लेना पसंद करेंगी ड्रिंक में। She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. तो जो लेडी है ये बात सुनने पर उसने उसको एक ब्राइट एमिकेबल फ्रेंडली स्माइल उसको दी और बोली My doctor won't let me drink anything but champagne. बोली मेरा जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे मना किया है कि शैंपेन के अलावा कुछ भी नहीं लेना है ड्रिंक में। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि वो कुछ भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलती है। ठीक है, डायरेक्टली वो कुछ भी नहीं बोल रही है। जब से वो आई है तब से वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रही है, वो सब कुछ इनडायरेक्टली बोलती है। सीधा सीधा वो नहीं बोलती है कि मुझे ये खाना है या ये लेना है। वो ऐसे बोलती है कि डॉक्टर ने तो मुझे मना किया है, लेकिन शैंपेन के अलावा मुझे कुछ भी लेने से मना किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम ये लेडी का कैरेक्टर लिखेंगे, अगर हम अपने जो आंसर्स में अपने नोट्स में हम लेडी का कैरेक्टर बनाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि वो डायरेक्टली बात नहीं करती थी, घुमा फिरा के वो बात करती थी। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरे डॉक्टर ने शैंपेन के अलावा मुझे कुछ भी ड्रिंक लेने से मना किया है। आई फैंसी आई टर्न द ट्रिफल पेल। अब शैंपेन जो होती है वो भी महंगी आती है, वो सब कुछ महंगा महंगा ऑर्डर कर रही है। ठीक है, तो वो जो नरेटर है, जो होस्ट है लंच का, जिसने लंच दिया है लेडी को, वो काफ़ी ज़्यादा पेल हो गया। अब उसको डर लग गया। क्यों? क्योंकि वो महंगी महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव जो चीज़ें उनको ऑर्डर करती जा रही थी और उसकी पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे। तो उसे डर लग रहा था कि जब भी लाएगा और मेरे पास इतना पैसे नहीं रहेंगे तो उसकी इंसल्ट हो जाती। इसके लिए वो पेल हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। I ordered half a bottle and mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. अब यहाँ हम देखते हैं जो नरेटर है वो भी जो लेडी है उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करने लग गया है।
तो उसने क्या किया, जब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने शैम्पेन के अलावा कुछ भी लेने से मना किया है, तो वो हाफ बॉटल शैम्पेन मंगाते हैं सिर्फ लेडी के लिए, अपने लिए नहीं मंगाते हैं। और उन्हीं की लैंग्वेज में उनको वापस बोलते हैं कि क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैम्पेन पीने से मना ही कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ह्यूमर देखते हैं हम। तो वो अपने लिए शैम्पेन नहीं मंगाता है और लेडी के लिए शैम्पेन भी ऑर्डर कर देता है। टिल नाउ उसने कितनी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, सैमन फिश ऑर्डर कर दी है, कैवियर ऑर्डर कर दिया है। अब थर्ड चीज़ उसकी जो ऑर्डर उसने की है वो है शैम्पेन। ठीक है, और जो नरेटर है उसने क्या ऑर्डर किया था, मटन चॉप। ठीक है, ये आप याद रखेंगे ताकि जब आप स्टोरी की समरी लिखेंगे या कोई नोट्स में आपको काम आएगा। वॉट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो वो पूछती है कि अच्छा डॉक्टर ने शैम्पेन के लिए मना किया है तो आप क्या लोगे, तो वो बोलता है वाटर, पानी पीऊँगा मैं। ठीक है, शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, शी टॉक्ड गेमली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल ऑफ फेयर वुड कम टू। ठीक है, अब उसका भाई कैवियर आ गया, सैल्मन फिश आ गए, शैम्पेन आ गया। अब वो बहुत खुश है। अब वो अपना सैल्मन फिश खा रही है, कैवियर खा रही है, शैम्पेन पी रही है और क्या कर रही है, खाते खाते आर्ट और लिटरेचर की बातें कर रही है बहुत ही खुशी से। वो जो लेडी है वो बहुत खुश है और जो नरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, टेंशन में आ गया है वो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और लेडी ने काफ़ी महंगी चीज़ें ऑर्डर कर दी है। लेकिन वो जो लेडी है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, वो अपना मज़े से ऑर्डर कर रही है, खा रही है और आर्ट और लिटरेचर की जो बातें हैं वो नरेटर से कर रही है। आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक की बातें वो करती है आराम से खाते खाते। ठीक है, बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन जो नरेटर है वो क्या सोच रहा है कि बिल क्या आएगा। ठीक है, वो बात कर रहा है लेडी से, सामने से तो उससे बात कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि बिल कितना आएगा, क्योंकि उसको टेंशन हो रही है कि बिल ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है, When my mutton chop arrived, she took quite seriously to task. अब उनका मटन चॉप आ गया भाई, मटन चॉप आ गया तो उसने सीरियसली इसको देखा। अब सीरियसली वो उसको क्या बोलती है, I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. बोलती है मुझे लगता है कि हैवी लंच करने की आपकी आदत है शायद, है ना। जब उसने पहले मटन चॉप ऑर्डर किया था तभी भी उसने उसको बोला था कि आपको इतना हैवी नहीं खाना चाहिए, अगर आप इतना हैवी खाएंगे तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। अब उसने एक बार बोल दिया और खुद उसने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर की और खाए जा रही है, लेकिन वो जो नरेटर है हमारा, उसने एक चीज़ ऑर्डर की है जो भी उसको पसंद नहीं आ रही है, उसको फिर से बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको हैवी लंच करने की आदत है शायद। श्योर इट्स अ मिस्टेक, और सच में ये आपकी मिस्टेक भी है। आप अगर हैवी लंच करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। खुद वो खाए जा रही है, गलती करे जा रही है, बहुत सारा खाए जा रही है, अपने स्टमक को ओवरलोड किए जा रही है और उसको क्या बोल रही है कि आप इतना हैवी मत खाइए, ये आपकी गलती है। Why don't you follow my example and just eat one thing? अब क्या बोल रही है नरेटर को, आप मेरे जैसे बन जाइए ना, आप मेरे को देखिए, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ खाई है, जबकि खाई उसने कितनी चीज़ें हैं, उसने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करती जा रही है और शायद आगे भी ऑर्डर करेंगी जो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। लेकिन उसको बोलती है कि आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो कीजिए, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं तो लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ, आप भी बस लाइट लंच करना चाहिए आपको भी, और मतलब आप भी हल्का खाना खाया करो, है ना। उसको वो सलाह दे रही है। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। बोलती है कि जब आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो करेंगे ना, लंच में एक ही चीज़ खाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखना, आपको खुद लगेगा कि आपका डिसीजन सही था। आपको ना एक ही चीज़ खानी चाहिए लंच में और लाइट चीज़ खानी चाहिए। मटन चॉप जैसी हैवी चीज़ है ना, आप खाया मत करो। ठीक है, वो उसको ऐसे बोल देती है। I am only going to eat one thing, I said, as the waiter came again with the bill of fare. अब वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया उसकी बातें सुन के। क्यों? क्योंकि वो खुद एक तो वो पहले से परेशान था, उसको टेंशन हो रही थी बिल की, उसके बाद जो लेडी है उनको बार बार मटन चॉप खाने से मना कर रही थी और उन्होंने खुद ने तो 3 चीज़ें ऑर्डर की थी अपने खाने के लिए और उनको बोल रही थी मैडम कि आप तो एक ही चीज़ खाइए, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ मत खाया करो। तो थोड़ा सा वो इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने वाला हूँ मैडम, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाने वाला हूँ। ये उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, वो बातें कर रहे होते हैं,
तभी क्या आता है, वेटर आता है फिर से मेन्यू कार्ड लेके, ठीक है। शी वेव हिम असाइड विद एन एरी जेस्चर। अब फिर से उसको वो वेव करती है, अरे नहीं 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 आप मत आइए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब उसे फिर से थोड़ा दिखावा करना है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, और शायद फिर से वो कुछ को ऑर्डर कर देंगी। नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाती हूँ लंच में, मैंने तो ऑलरेडी खा लिया है, आप मत आइए, आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना है। और जस्ट अ बाइट नेवर वॉन्ट मोर देन दैट। बस एक बाइट लेती हूँ मैं, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, ठीक है। वो वेटर को ऐसा बोल देती है। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कॉन्वर्सेशन दैन एनीथिंग एल्स। और क्या बोलती है कि बस मैं तो एक बाइट लेती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं लंच में कुछ खाती नहीं हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ मैं लंच में। और मैं खा भी क्यों रही हूँ अभी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग बातचीत करेंगे तो खाना अगर सामने रहेगा, खाते खाते बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए बस खाते खाते मैं बात करते करते मैं खा रही हूँ, बाकी तो मैं लंच में तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ मैं, ऐसा वो वेटर को बोलती है। I couldn't possibly eat anything more unless they had some giant asparagus. अब उस मैडम का मन हो गया है फोर्थ चीज़ खाने का, फोर्थ डिश ऑर्डर करेगी। अब वो बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं कुछ खाना भी नहीं चाहती हूँ, हाँ अगर आपके पास जाइंट एस्पैरागस है तो वो ज़रूर मैं खा सकती हूँ, ठीक है। अब मैडम को सैल्मन फिश मिल गया, कैवियर मिल गया, शैम्पेन मिल गई, अब उसको चाहिए एस्पैरागस, ठीक है। I should be sorry to leave Paris without having some of them. बोलती है कि मैं पेरिस आई हूँ और पेरिस से अगर मैं एस्पैरागस खाए भी ना चले जाऊँगी तो ये तो अच्छा नहीं होगा, ये तो फिर मुझे धोखा रह जाएगा, मतलब मैं तो अच्छा नहीं होगा, फिर मेरे मन में रह जाएगी एस्पैरागस खाने की, तो ठीक है। तो एस्पैरागस क्या होता है, वेजिटेबल होती है, ठीक है। तो वो बोलती है कि एस्पैरागस अगर मैंने नहीं खाया, पेरिस से मैं एस्पैरागस खाए भी ना चली गई तो थोड़ा सा मैं सॉरी फील करूँगी उसके लिए। इसके लिए अगर आपके पास एस्पैरागस है तो मैं माइंड नहीं करूँगी, आप एस्पैरागस लेके आ सकते हैं। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि जो ये लेडी है जिनको लंच पे लेके आए हैं वो लेडी बहुत सारा खा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा था वो बोलती है कि मैं लंच में कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन सैल्मन फिश ऑर्डर कर देती है, कैवियर ऑर्डर कर दिया उसने, उसके बाद शैम्पेन ऑर्डर कर दिया, और अब उसको चाहिए एस्पैरागस। तो जो हमारा नरेटर है उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इतना हैवी लंच किसी को करा सके, फिर भी क्योंकि वो होस्ट है और उन्होंने इनवाइट किया है लेडी को, तो वो जो बोल रही हैं वो मंगवा रही हैं। तो कल हम देखेंगे कि जब एस्पैरागस की बात इन्होंने की है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो आज आप ये स्टोरी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।